हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट इज़ नियर नाउ और मैं अरुणेश कुमार कांठेड़ मैथमेटिक्स के बारे में बात करने आया हूँ। सर, मैथमेटिक्स बहुत टफ है, पढ़ते ही जाओ, जितना पढ़ो उतना कम है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, there is no substitute to hard work, but a smart hard work produces more result. And myexams.ai आप लोगों के लिए लाया है वेल डिजाइंड स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटजी। इसमें हमने लास्ट 5 ईयर्स में जेई मेन में आने वाले क्वेश्चंस को सब टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टूडेंट को कंप्लीट करने में और उसका रिवीजन करने में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट किया है। पर ईयर आने वाले क्वेश्चंस को स्टूडेंट द्वारा इन्वेस्ट किए गए टाइम से डिवाइड किया तो हमें मिला रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर 11th क्लास के टॉपिक का शीट है। लास्ट 5 ईयर्स में इन पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एवरेज पर सेशन पर क्वेश्चन यहाँ निकला हुआ है और साइमल्टेनियसली उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट प्रिपेयर करने में और रिवीजन करने में जो लगने वाला टाइम है वो यहाँ पे है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ से 11th क्लास में से बाइनोमियल थ्योरम का एग्जांपल लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में से लास्ट 5 ईयर में टोटल 155 क्वेश्चंस आए हैं, राइट। नाउ पर सेशन ये जो क्वेश्चन आ रहा है 1.36, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन कंफर्म इसमें से आने वाला है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करने में 9 आवर्स और रिवीजन करने में ऑन एन एवरेज 3 आवर्स लग रहे हैं, तो टोटल 12 आवर्स का हमें इसको टाइम देना है, राइट। और एक क्वेश्चन 1.36, दैट मीन्स कंफर्म है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना है, राइट। इसी तरह से हम 12th क्लास की शीट को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी टॉपिक का एक एग्जांपल लेते हैं। इसको कंप्लीट करने में 18 आवर्स और रिवीजन करने में 6 आवर, दैट मीन्स टोटल 24 आवर्स आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा। तो जब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के लिए ROI का जो कैलकुलेशन है दैट इज अराउंड 1.5 है, जबकि बाइनोमियल के लिए यही ROI जो है 3.44। मीन्स आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको छोड़ देना है या नहीं पढ़ना है। जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब आप रिवीजन प्लान कर रहे हो, तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी कि हम बाइनोमियल को पहले कंप्लीट कर ले रिवीजन में। दैट मीन्स आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में, आपको जो नेक्स्ट चार्ट दिया गया है उस पर्टिकुलर चार्ट में जिनका हाईएस्ट ROI है उनको आपको पहले कंप्लीट करना है। आप देखेंगे इस चार्ट में रिलेशन टॉपिक है, रिलेशन टॉपिक का ROI अराउंड 2.5 है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन टॉपिक को सेट एंड रिलेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, राइट। और यहाँ इसको कंप्लीट करने में, रिवीजन के साथ कंप्लीट करने में टोटल 8 आवर्स लग रहे हैं, राइट। और ये थोड़ा इजी टॉपिक है, तो हमें इसको प्रायोरिटी बजाय प्रोबेबिलिटी के हम इसको पहले कंप्लीट करके हम एक 4 नंबर का पॉकेट हमारे फिक्स कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटजी, जो कि myexams.ai आप लोगों के लिए लेके आया है। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एक पूरा सीरीज चलेगा जिसमें हम इन पर्टिकुलर टॉपिक के सब टॉपिक्स के बारे में भी आपको इसी तरह का एनालिसिस देते जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, पहले उस टॉपिक को प्रायोरिटी दें जिसका हाईएस्ट ROI है। सेकंड थिंग, अपनी एरर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। रेगुलर प्रैक्टिस से 9 to 12 या 2 to 5 में आप 2 और 3 डेज में रेगुलर एक पेपर जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसमें जो हो रही एरर्स हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, उन पे फोकस करें। और ये होगा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे फोकस करने से। इन कंक्लूजन, जो बार चार्ट आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट ROI वाले टॉपिक्स को अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी में प्रायोरिटाइज करें।
एरर्स को मिनिमाइज करें और हार्ड वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क करते रहिए. डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स. थैंक यू.